राजस्थान की राजनीति का तापमान बढ़ चुका है। जयपुर के शहीद स्मारक पर संघर्ष की आग धधक रही है और केंद्र में है हनुमान बेनीवाल। आरएलपी संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर बम फोड़ा है और आरोप लगाया कि उनकी हर कॉल, हर मैसेज, यहां तक कि व्हाट्सएप तक सर्विलांस पर है। मुद्दा सिर्फ फोन टैपिंग नहीं, बेनीवाल सवाल उठा रहे हैं बढ़ते घोटालों, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य पर। हनुमान बेनीवाल ने आरपीएससी की पुनर्गठन की मांग की है और इसके लिए सीधे राज्यपाल से समय भी मांगा है और अब अग्निवीर योजना भी निशाने पर है। जल्द ही इस पर भी जन आंदोलन की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने अब फोन टैपिंग के बड़े आरोप लगाए। बेनीवाल ने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार फोन टैप कर रही है। व्हाट्सएप समेत अन्य माध्यमों से की जाने वाली बात को भी सरकार ने सर्विलांस पर ले रखा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले पेपर लीक से जुड़े मामलों को लेकर जो वादे भाजपा ने किए, उन वादों को सत्ता में आते ही भुला दिया। भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि हमने राजस्थान के लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर राज्यपाल से भी समय मांगा है, ताकि उनके साथ बैठकर भी युवाओं के मुद्दे पर व्यापक चर्चा हो सके। हमें तो गांव में किससे बताते थे, तुमको इनके बच्चे क्यों नहीं हुए? बोले बच्चे कहाँ से होते थे, कुंवारे थे, उसमें निष्पत्ति कर दी। बाकी तो इंदिरा गांधी का राज, वो इमरजेंसी वो थी। अब अघोषित इमरजेंसी है मोदी अमित शाह की कि कोई भी बोलेगा उसके। आज मेरा ये टेलीफोन है, चाहे मैं फेस टाइम पे करूँ, व्हाट्सएप पे करूँ, उसको टैप कर रही है राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार। हनुमान बेनीवाल किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। ये फोन टेप का मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ, फोन टेप के आरोप पहले भी लगे थे कई बार, और निश्चित रूप से अब तो इनके पास ऐसे सिस्टम आ गया कि फेस टाइम और व्हाट्सएप को भी ये टेप करके सुन सकते हैं। अब तो स्थिति ये होगी राजस्थान के अंदर कि पति पत्नी आपस में बात करते हुए डरते हैं कि नहीं फोन टेप तो नहीं हो रहा, अब कर ही नहीं सकते आप, ये कोई प्राइवेसी नहीं है। यहाँ देखो आप क्या हालात है मातृ हॉस्पिटल के अंदर, जिस तरह MRI के चेंजिंग रूम में कैमरे मिले, तो कहाँ जाएगा आदमी, बताओ मुझे। स्कूलों में हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, कॉलेज में बेटियां सुरक्षित। और साथ ही उन्होंने सेना में अग्निवीर भर्ती योजना के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस नेता अपने कार्यकाल में किए गए घोटालों के डर से आंदोलन नहीं कर रही है। कांग्रेस के कार्यक्रमों में जनता ने जाना ही बंद कर दिया, लेकिन जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बेनीवाल ने कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा 3 बार फटकार लगाने के बाद भी सरकार इस भर्ती पर कोई फैसला नहीं ले रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर बेनीवाल ने कहा कि वे पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। अब ऐसे में सरकार को लगता है कि अगर अभी भर्ती को रद्द कर दिया गया तो पूरा क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को जाएगा। बेनीवाल ने कहा कि सरकार को इस सोच से ऊपर उठना चाहिए। ये लड़ाई क्रेडिट लेने की नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य की। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो बीजेपी के नेताओं को क्रेडिट देते हुए इस भर्ती को रद्द कर सकती है। ऐसा करने से भी किसी को ऐतराज नहीं है। बेनीवाल ने कहा कि अगर भाजपा के नेता ये घोषणा कर दे कि इस भर्ती को रद्द कर रहे हैं तो हम धरने से उठकर चले जाएंगे। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि 26 अप्रैल को जयपुर के शहीद स्मारक पर आंदोलन शुरू किया था, जो अभी तक लगातार जारी है। 25 मई को प्रदेश के युवाओं ने हुंकार भरकर अपनी ताकत का एहसास कराया। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 1 जुलाई तक तय की है। पूरे जून महीने में हाईकोर्ट की छुट्टियां हैं। ऐसे में इस आंदोलन की रूपरेखा में अब बदलाव किया जाएगा। आंदोलन किस रूप में और कैसे होगा, इसका निर्णय किया जाएगा। बेनीवाल ने कहा कि अब वे किसी भी आंदोलन की अगुवाई करते हैं तो काम पूरा होने के बाद ही आंदोलन खत्म होता है। कभी भी कोई आंदोलन अभी तक बीच में नहीं छोड़ा है। अब देखना होगा कि बेनीवाल अब अपने आंदोलन को आगे किस तरीके से बढ़ाएंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।